हरे कृष्णा। भक्तजनों, कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है। ऐसे में कार्तिक मास में हम अगर श्री हरि की पूजा कर लें या माता लक्ष्मी का ध्यान रखकर व्रत पूजा अर्चना करें तो निश्चित रूप से हमारे दुख बंधन कट जाते हैं। साथ ही हमारे घर में माता लक्ष्मी का विराजमान हो जाता है। माता लक्ष्मी हमें सदैव आशीर्वाद देती हैं और संपूर्ण तरीके से हमारे जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वो सभी सुचारू रूप से संपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे में कार्तिक मास में जो भी सुबह नित्य उठकर पूजा अर्चना करके माँ तुलसी में दीपक प्रज्वलित करता है उसके निश्चित ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जैसा कि आपने 3 अध्याय श्रवण कर चुके हैं, अब चौथे अध्याय की बारी है। कार्तिक मास में जो अध्याय होते हैं, संपूर्ण अध्याय श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में 3 अध्याय संपूर्ण कर चुके हैं। अब हम सुनेंगे चौथा अध्याय। तो शुरू करते हैं कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य चौथा अध्याय। तो यहाँ पर कार्तिक मास व्रत कथा की चौथे अध्याय को शुरू करने से पहले एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी मैया की जय। कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुंचे। मछली ना तो कमंडल और ना ही तालाब में समा रही थी। इस कथा को हम श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण विंध्यवासी कश्यप ऋषि के अंजलि में आ गए और कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलू में रख लिया। जब वह अपने कमंडलू में न समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली ना समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया और जब तालाब में भी ना समा सकी तब उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मछली ने शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रिकारायण में पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्युक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आवें। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु ने नारद जी से कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सभी वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भगवान जिस जिस मुनि को मिला वह उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गण विष्णु को भूमि में दंडवत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समान समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस समय इस स्थान को नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिलता रहा, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्वप्रथम होगी। पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होगा। ब्रह्माद आदि महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अच्छे फलदाता हो,
ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कहा है वही हमारा धैर्य है, वही हमारा देह है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ गंगा जी को यहाँ पर लावेंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादि देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ दान व्रत हवन जप पूजा इत्यादि कृत यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से ही उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि में सूर्य महा महीने में स्नान करेंगे उनके समस्त पापों को विनाश कर दिया जाएगा। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से ही सब पाप विनष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश होता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों में सालोक के अपना लोक अपने समक्ष अपना स्वरूप इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, सर्वदा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। अनंत सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाता है। जो महानुभाव मेरे उस स्थान बद्रिका आश्रम में दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, इस तरह भगवान विष्णु उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र इत्यादि देवगण भी अपने अंशों को वही छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनने अथवा सुनावेगा वे तीर्थराज प्रयाग और बद्री नारायण जाने के समान फल को प्राप्त करेगा। भक्तजनों, इस प्रकार तीसरे अध्याय का भी संपूर्ण हो गया है भाग। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की पौराणिक कथा। क्योंकि कार्तिक मास में पौराणिक कथा को श्रवण करना अथवा वाचन करना बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही साथ हमें जो भी हमारी मनोकामना होती है उनका पूर्ण फल प्राप्त होता है। भक्तजनों, अब हम आपके साथ शेयर करेंगे पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ। यहाँ पर इस कथा को सुनेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कार्तिकेय का कार्तिक महीने से क्या संबंध है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उनके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने के प्रण कर लिया। उन्होंने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें। और वे तीनों पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़े हों और कोई क्रोधाजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और संभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद तीनों ने अपने आतंक से पूरी पाताल धरती, स्वर्ग
लोक तथा सभी शस्त्र कर दिया। देवता, ऋषि, मुनि भगवान शिव से सहायता मांगने गए और उनसे राक्षस का अंत करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। राक्षस के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने काशी में लाखों दीप जलाकर खुशियां मनाई। जिस दिन ये हुआ उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से आज तक कार्तिक मास की पूर्णिमा पर काशी में बड़े रूप में देव दीपावली मनाई जाती है। भक्तजनों, ये भी कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और फिर वे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। उस दिन उनका विवाह होता है और इसके बाद भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा को लक्ष्मी और नारायण की महाआरती कर दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई थी। इस प्रकार भी दीपावली मनाई जाती है। स्वर्ग प्राप्ति की खुशी में मनाई जाती है दिवाली। यह भी कहा जाता है कि बाली से वामन देव द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति कर खुशी में सभी देवताओं ने मिलकर कार्तिक मास की पूर्णिमा को खुशी मनाकर गंगा तट पर दीप जलाए थे। तभी से देव दीपावली मनाई जाती है। इस पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा तथा आदि ने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है। इसी दिन भगवान विष्णु ने सतयुग में मछली का अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि इस दिन देवी तुलसी जी का प्राकट्य हुआ था कि कार्तिक पूर्णिमा को ही श्री कृष्ण को आत्मबोध हुआ था। इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली मनाई जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि दीपावली मनाने के बाद देव दीपावली पर भी दीप प्रज्वलित करें, जिससे कि आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, साथ ही साथ जो भी रोग कष्ट है, वो सब दूर हो जाए और प्रकाश ही प्रकाश आपके जीवन में हो। इस प्रकार इस अध्याय का संपूर्ण तरीके से यहाँ पर हमने श्रवण किया। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भक्तजनों, इस प्रकार से कार्तिक मास के प्रत्येक दिन माँ तुलसी को दीप जलाएं और माँ तुलसी को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं, जिससे कि आने वाले जो भी रोग कष्ट हैं वो बाधा टल जाए। साथ ही साथ माँ तुलसी आपको आपके घर में आशीर्वाद दें, बरकत दें। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं, यहाँ पर विराम देते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।